Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5. Today I am discussing a new topic, contraction. Take out your page number 21. Now class, what is the meaning of contraction? Contraction means किसी भी चीज़ को छोटा करना, shorten करना लिखते वक्त। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? Sometimes particularly when we are speaking or writing to friends or relatives, we shorten some English words by dropping one or more of the letters, then they are made up of. The shortened form is then joined to some other words that comes immediately before or after it. The word which is shortened and the word to which it is then added are spoken or written as if they are one word. अच्छा जी, हम जब किसी भी वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं या उसको छोटा करते हैं तो हम उसके कुछ लेटर्स को, यानी कि कुछ वर्ड्स के कुछ लेटर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल नॉट में ओ को और जो है वो विल में डब्ल्यू को और आई को हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एक कॉमा लगा देते हैं ऊपर की तरफ जो कि अपोस्ट्रॉफी कहलाता है। Okay, now class, a word which is very often shortened or contracted like this is the word not. We just drop the O and use the apostrophe in place of the O. Given below are some example of this contraction is plus not, isn't, are plus not, aren't, can plus not, can't, does or do plus not, doesn't, don't, was or were plus not, wasn't, weren't, has or have plus not, hasn't, haven't। अब इनमें हमने क्या किया है, नॉट में ओ को ड्रॉप करके हमने अपोस्ट्रॉफी लगा दिया और इनको एक साथ लिख दिया। यहाँ पे ये दो अलग अलग वर्ड्स थे, इज़ एंड नॉट, आर एंड नॉट, कैन एंड नॉट, ये अलग अलग वर्ड्स थे। इनको हम इजेंट, आरेंट और कैंट में बदलने के लिए हमने अपोस्ट्रॉफी लगा दिया और ये इनको साथ, नॉट को साथ लिख दिया। इसी तरह इसमें भी डजेंट, डोंट, वॉजेंट, वरेंट, हैजेंट और हैवेंट के साथ किया हमने। Each of these words isn't, doesn't, don't, aren't, wasn't, weren't, can't, hasn't, haven't is known as a contraction। ये सारे words contraction कहलाते हैं, ठीक है। इनको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया है हमने। For it contains fewer letters than two original words it is made up of। क्योंकि हम इसको कॉन्ट्रैक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कम लेटर्स हैं एज़ कम्पेयर टू फुल फॉर्म। जैसे फुल फॉर्म में इस में आई एस है और एन ओ टी नॉट है, लेकिन जब हम इजेंट कर रहे हैं तो आई एस एन अपोस्ट्रॉफी टी बन रहा है, यानी कि हमने लेटर्स कम कर दिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसको छोटा कर दिया हमने। द नाउन कॉन्ट्रैक्शन इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ विच इज़ टू मेक समथिंग बिकम लेस और स्मॉलर। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन एक नाउन है जो कि वर्ब कॉन्ट्रैक्ट से निकला है, यानी कि किसी भी चीज़ को छोटा करना, किसी भी चीज़ को कम करना। Note that when we do not use a contraction, we write or say, why is John not coming to school? Has Taha not given you my message? जब हम contraction यूज़ नहीं करते तो हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन जब but when we use a contraction, we write or say that। हम जब contraction यूज़ करते हैं तो हम फिर इस तरह लिखते हैं, why isn't John coming to school? Hasn't Taha गिवन यू माई मैसेज, स्कूल क्यों नहीं आ रहा, और इसका मतलब है कि ताहा ने मेरा मैसेज तुम्हें क्या नहीं दिया था। वार्निंग, यू शुड नॉट यूज़ कॉन्ट्रैक्शन इन फॉर्मल रिटन इंग्लिश। डू नॉट यूज़ कॉन्ट्रैक्शन व्हेन राइटिंग एग्जामिनेशन और डूइंग योर क्लास वर्क और होमवर्क अनलेस यू हैव बीन स्पेसिफिकली परमिट टू डू सो। आपको कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए उस फॉर्मल इंग्लिश में, या फिर आप कभी एग्जामिनेशन दे रहे हो या क्लास वर्क कर रहे हो या होमवर्क कर रहे हो, उस वक्त तक आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ ना करें जब तक आपको उसकी इजाज़त दी गई हो।
Now here is an exercise A on page number 22. Rewrite the following sentences replacing the underlined words with contraction. अंडरलाइन वर्ड्स को आपने कॉन्ट्रैक्शन में करके ये सेंटेंस दोबारा से लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स की तरह ये एक्सरसाइज करनी है. नंबर 1, हुमा डज नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी जैम. हुमा डजेंट लाइक स्ट्रॉबेरी जैम. दैट इज़ नॉट द बुक आई वॉन्ट. दैट इजेंट द बुक आई वॉन्ट. The boy were not paying attention in the class. The boys weren't paying attention in the class. Babar was not going to complain about his friend. Babar wasn't going to complain about his friend. I have not got an extra ticket. I haven't got an extra ticket. We should not tell lies. We shouldn't tell lies. Mickey could not tie his own shoelaces. Mickey couldn't tie his own shoelaces. Was that not a moving story? But he told us. Wasn't that a moving story that he told us? Okay. Aslam did not care if he was late. Aslam didn't care if he was late. Salim has not come back home as yet. Salim hasn't come back home as yet. Yes class, you have another word that is often contracted is the verb is. वो वर्ब इज़ है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड. यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है कि हम इसको किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. is equals to his. What plus is equals to what's. That plus is that is equals to that's. Who plus is that is equals to whose. She plus is she's. Where plus as where's. In the word listed above you will notice that I in is has been replaced by an apostrophe and the apostrophe has been joined to another word. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने आई स्किप कर दिया और एस को हमने शी के साथ ही मिला दिया अपोस्ट्रॉफी की मदद से. जो ये ऊपर एक कॉमा है इसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं. यहाँ पर ही के साथ भी हमने यही करा, एस हटा दिया और एस को हमने अपोस्ट्रॉफी के साथ ही के साथ मिला दिया. इसमें भी यही करा है, सब में हमने यही करा है. ओके नाउ यहाँ पर भी आपको एक वार्निंग दी हुई है. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. apostrophe s for the verb has is often contracted in the same way. The two letter ha are dropped and the apostrophe s is added to the previous word. यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दी हुई है हैज़ वाली. यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हैज़ में भी यही होता है कि हम एच ए को रिमूव कर देते हैं और अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं. लेकिन इसमें और हैज़ में फ़र्क ये होगा कि हैज़ के साथ आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मौजूद होगी. ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है. ही प्लस हैज़ कम, ही हैज़ कम. जॉन हैज़ गॉन, जॉन हैज़ गॉन. In the sentence like John's book is laying on the table, the apostrophe s is not the contracted form of verb is. ये यहाँ पे contracted form is की नहीं है बल्कि has की contracted form है, क्योंकि यहाँ पे third form of verb भी आ रही है. ठीक है, this apostrophe has been used to point out that the book belonged to John. The apostrophe as used here is a single to denote possession. अब यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का एक और इन्होंने रूल बताया है कि अपोस्ट्रॉफी एस जो है वो पोजेशंस को भी ज़ाहिर करती है, यानी कि ये किताब जॉन की है. तो अपोस्ट्रॉफी एस
तीन तरह से इस्तेमाल होते हैं। एक तो इसको कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस बनता है, हैज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस के साथ लगाते हैं, और अपोस्ट्रोफी एस जो है वो पोजीशन भी ज़ाहिर करता है, यानी कि वो चीज़ उसकी है। जॉन्स बुक यानी कि जॉन की किताब। फातिमा's सिस्टर इज़ माहा's फ्रेंड, या सिस्टर ऑफ फातिमा और फ्रेंड ऑफ माहा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस जो है वो उसको पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा है। या फिर ये का की के लिए भी यूज़ होता है कि फ़ातिमा की बहन, माहा की दोस्त। अजमल्स हाउस इज़ नियर बाय, अजमल का घर। अपोस्ट्रोफी एस जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ स्टैंड फॉर इट इज़, इट्स स्टैंड फॉर इट इज़। जब अपोस्ट्रोफी एस आएगा तो वो इट इज़ को स्टैंड कर रहा होगा। इट्स गेटिंग लेट, इट्स नेवर टू लेट टू से सॉरी। यहाँ पे दोनों जगह इट इज़ और इट इज़ आ रहा है। In the case of it, the apostrophe s, that is the apostrophe, is never used to denote possession. You should never use it to mean something belonging to it. अच्छा, अब it is जो है वो it is में जो apostrophe s यूज़ होता है, लेकिन ये belonging के लिए यूज़ नहीं होगा। belonging के लिए हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस वाले के अलावा वाला जो साथ एस आएगा इट्स के साथ, वो हम यहाँ पर इट्स के लिए बिलोंगिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये रॉन्ग फॉर्म होती है। अपोस्ट्रोफी एस जो है अगर हम बिलोंगिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे तो ये रॉन्ग फॉर्म है, ये करेक्ट फॉर्म है इट्स वाली। ये जो अपोस्ट्रोफी एस वाली है ये इट इज़ को डिनोट कर रही है। ओके क्लास, आई विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in my next lecture. Till then, Allah Hafiz.